अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबनेटिंग। सबनेटिंग नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है। बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबनेटिंग से पहले हमें आईपी एड्रेसेस का पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेसेस दरअसल क्या होते हैं। तो आई थिंक सो यहाँ तक जो लोग पहुँच चुके हैं तो उनको आईपी एड्रेसेस का अच्छी तरह आइडिया होगा कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आईपी एड्रेसेस याद रखिएगा, जब भी कोई डिवाइस किसी नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहती है या इंटरनेट को यूज़ करना चाहती है, यानी अगर हम किसी भी डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक यूनिक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो यूनिक एड्रेस उसको असाइन होता है, उस यूनिक एड्रेस की मदद से ही वो मैसेज सेंड या रिसीव कर पाती है। तो जैसे हमारी रूटीन लाइफ के अंदर हमारे हाउसेस का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो कोई हमें लेटर सेंड करना चाहता है, मेल बॉक्स के थ्रू मेल सेंड करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, हमारे घर में सेंड कर सकता है। तो वो उसके ऊपर हमारे घर का यूनिक एड्रेस लिखता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें इन डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करवाने के लिए भी यूनिक एड्रेसेस की जो ज़रूरत पड़ती है, और वो यूनिक एड्रेसेस आईपी एड्रेसेस हैं। आईपी एड्रेसेस जो करंटली चल रहे हैं वो आईपी वर्जन 4 है और आईपी वर्जन 6। अभी हम जिसकी बात करेंगे वो है आईपी वर्जन 4। अब आईपी वर्जन 4 जो है इसका आपने याद रखना है कि आईपी वर्जन जो 4 है ये आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। यानी अब जिस डिवाइस को जब वो इंटरनेट का हिस्सा बनेगी या नेटवर्क का पार्ट बनेगी तो उसको जो एक यूनिक एड्रेस दिया जाएगा जिसको हम आईपी एड्रेस कह रहे हैं, तो वो जो आईपी एड्रेस दिया जाएगा वो आईपी वर्जन 4 कहलाएगा। और आईपी वर्जन 4 एड्रेस जो उसको दिया जाएगा वो कितने बिट्स पे मुश्तमिल होगा, वो 32 बिट का एड्रेस होगा। अब इन 32 बिट्स को मैनेज कैसे किया जाता है, जैसे आप समझें कि ये 32 बिट का एड्रेस क्यों है। 32 बिट का एड्रेस इसलिए है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिवाइसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको यूनिक नंबर असाइन करना चाहते हैं ताकि हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है नेटवर्क का हिस्सा बन सके। क्योंकि अगर हमारे पास बिट्स कम होंगी तो हम कम डिवाइसेस को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। जैसे मेरे पास अगर आप कहें कि 3 बिट्स हो ना, तो 2 की पावर में आप करके इसकी आसान सा सोल्यूशन है निकाल सकते हैं। मैं जस्ट और जस्ट 8 डिवाइसेस को यूनिक नंबर असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास 3 बिट्स हों तो मुझे जब लाखों या करोड़ों की तादाद में, या आप कहें कि मिलियन ऑफ डिवाइसेस या ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन करवानी है, तो फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा यूनिक नंबर होना ज़रूरी है। तभी मैं डिवाइसेस को क्या कर सकूँगा, एक यूनिक नंबर दे सकूँगा और वो उस नेटवर्क का पार्ट्स बन सकेंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आईपी वर्जन 4 बनाया गया है वो 32 बिट्स पे मुश्तमिल है। अब इस 32 बिट को कैसे असाइन किया जाता है और कैसे इन 32 बिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके लिए याद रखिएगा ये 8 बिट्स के क्या बनाए जाते हैं, आप कह रहे हैं कि ब्लॉक बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम ऑक्टेट्स का नाम दिए देते हैं। ठीक है, 8 बिट्स को डॉट के साथ क्या किया जाता है, अलग से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी 8 बिट्स, फिर उसके बाद डॉट, फिर 8 बिट्स, और फिर डॉट्स, और फिर 8 बिट्स। तो अब ये देखें टोटल बिट्स कितनी है, 32 बिट्स, जिनको 8 बिट्स के ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। अब 8 बिट्स की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। और 32 बिट्स टोटल हम कहें तो हमारे पास 4 ऑक्टेट्स हैं। यहाँ पे कितने ऑक्टेट्स हैं, 4 ऑक्टेट्स। यानी आईपी वर्जन 4 हम ऐसे भी कह सकते हैं 32 बिट पे मुश्तमिल है, ऐसे भी कह सकते हैं 4 ऑक्टेट्स, क्योंकि 8 बिट का एक पोर्शन बन रहा है। तो टोटल पोर्शन कितने हैं, 4। तो एक पोर्शन को हम 1 ऑक्टेट कहते हैं, तो टोटल कितने ऑक्टेट्स हो गए, 4 ऑक्टेट हो गए, क्योंकि ऑक्टेट के मीन क्या होते हैं, 8। अब यहाँ तक आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। अब नॉर्मली हमारे पास आईपी एड्रेस होता क्या है, बहुत से लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो हम एक सिंपली कोई आईपी एड्रेस लेते हैं, जैसे नॉर्मली पीटीसीएल के लिए हमें इस तरह का कुछ आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये एक आईपी एड्रेस है।
जो कि किसी भी डिवाइस को क्या हो सकता है, असाइन हो सकता है। अब ये जो आईपी एड्रेस है इसमें देखें, हमारे पास हमने ऊपर बात की थी कि 32 बिट का टोटल आईपी वर्जन 4 एड्रेस होता है और उसमें 4 पोर्शन होते हैं, जिसमें 8 बिट्स क्या होती हैं, हर पोर्शन में शामिल होती हैं। इसका मतलब है अगर हम कह रहे हैं कि ये आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है, तो इसमें ये जो पहला डॉट से पोर्शन है इसके पास भी 8 बिट्स हैं, इसके पास भी 8 बिट्स हैं, इसके पास भी 8 बिट्स हैं और इसके पास भी 8 बिट्स हैं। लेकिन अब इसको क्योंकि लिखा गया है डेसिमल के अंदर, अगर आप इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ बाकी हम जो बात कर रहे हैं 8 बिट्स हर एक के पास हैं, तो 8 बिट्स ही हर एक के पास होंगी। अब यानी अगर हम वैसे इसको लिखें तो मतलब अभी मैं कन्वर्जन नहीं कर रहा, तमाम बिट्स को ऑफ करके 8 बिट्स बना रहा हूँ। काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स हो गई। फिर 1 2 3, सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यानी अगर हम बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करें तो इस तरह कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। अब बाइनरी के अंदर जब 192 हमने इस पहले पोर्शन के अंदर बनाना है, तो अभी क्या इसका मैं अगर निकालूं डेसिमल, तो क्योंकि तमाम बिट्स ज़ीरो हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो डेसिमल के अंदर, क्योंकि कोई बिट भी ऑन नहीं है, किसी भी पोर्शन में कोई बिट भी ऑन नहीं है। तो मुझे अगर क्या करना है, इसका बनाना है 192, तो 192 आपको बनाना आता होगा ये क्योंकि इससे पहले ही हम ये चीज़ें सीख चुके होते हैं। तो 192 बनाना है तो टोटल मेरे पास क्या है, हर पोर्शन के अंदर 8 बिट्स हैं। अगर आप इनको वैल्यूज़ देना चाहो, हम कुछ ऐसे वैल्यूज़ देते होते हैं कि हमारे पास जो 8 बिट्स होती है, यानी हम इस साइड से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। पहली जो बिट होती है उसको हम 1 वैल्यू देते हैं, ठीक है। दूसरी जो बिट होती है उसको हम क्या वैल्यू देते हैं, 2। फिर उसके बाद हम वैल्यू देते हैं 4, फिर हम वैल्यू देते हैं 8। यानी आपने क्या करना है, सिंपली पहले का डबल करते जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 16, इसके बाद क्या आएगा 32, इसके बाद क्या आएगा 64, इसके बाद क्या आएगा 128। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 8 बिट्स की वैल्यूज़ हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 बिट की। यानी पहले की जो यहाँ 0 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है डेसिमल के अंदर। इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, इसकी 4 है, इसकी 8, इसकी 16, 32, 64 और 128। अगर आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें ना, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये 255 बनता है, ठीक है, 255। अब ये जो 255 यानी ये तमाम वैल्यूज़ कब 255 होगा, ये अगर तमाम ज़ीरो है ना, ये फर्स्ट टाइम हम क्या मान रहे हैं, इसको तमाम को ज़ीरो, तो हमें डेसिमल वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी आप देखें, अगर इन 8 की 8 वैल्यूज़ को आप क्या कर देते हैं, 1 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यूज़ को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो अगर मैं इस तमाम को 1 कर देता हूँ तो इसका मतलब है ये सारी वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं, ऑन हो चुकी हैं। जब ये वैल्यूज़ ऑन हो जाती हैं तो इनकी जो ऊपर वाली ये वैल्यूज़ होती है जो यहाँ हम ऊपर मेंशन करते हैं, इन तमाम को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 128 वाली भी ऑन है, 64 वाली, तो जो ऑन है तो इसमें क्योंकि सारी ऑन है तो क्या बनी ये। अगर आप सारी वैल्यूज़ ऐड करें, 128 प्लस 64 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240 248 252 और 3 255, तो यहाँ 0 से 255। इसका मतलब है हमें यहाँ पे समझ आती है कि जो डेसिमल वैल्यू मिनिमम हो सकती है किसी भी ऑक्टेट के पास वो 0 हो सकती है, यानी एक पोर्शन के पास जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, 255।
और टोटल वैल्यू कोई आपसे पूछ ले तो वो कितनी बनती है 256। उसका एक सिंपल भी वे है कि अगर आप 2 की पावर 8 कर लेंगे तो ये इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 8 करेंगे तो ये इक्वल टू होगा 256। तो टोटल वैल्यूज जो हैं वो 256 आ रही हैं हर ऑक्टेट के पास, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 है और मिनिमम 0, तो 0 से 255 टोटल वैल्यूज क्या बनती हैं 256। ठीक है, तो ये सिंपल हमें याद रखना है कि यहाँ पे डेसिमल के अंदर अगर हमें कोई दे देता है आईपी एड्रेस तो हमें ख्याल रखना है कि मिनिमम वैल्यू उसके अंदर 0 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू किसी ऑक्टेट के अंदर हो सकती है तो वो 255। अगर वो 0 से कम देता है या क्वेश्चन के अंदर 255 से बड़ी वैल्यू दे देता है तो उसको आप रॉन्ग आईपी एड्रेस मानेंगे, वो आईपी एड्रेस सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात थी जो आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये हमें सबको क्लियर हो गया। अब हमें ये भी समझ आई कि जब जो बिट ऑन होती है उसकी हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं और ऐड करते हैं। अब मैंने ऊपर एक आईपी एड्रेस लिखा था किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, और मुझे इसको किस में लिखना है, बाइनरी के अंदर लिखना है। तो बाइनरी के अंदर अगर मुझे लिखना है तो बाइनरी के अंदर सबसे पहले ऑक्टेट के अंदर यानी पहले पोर्शन के अंदर मुझे क्या बनाना है 192। तो 192 बनाने के लिए आप देखें कि सबसे पहले आपको मैक्सिमम कौन सी बिट को ऑन करना चाहिए। मैक्सिमम बिट आप 128 वाली इसमें ऑन कर सकते हैं। हाँ जी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि 128 लेस देन उस नंबर के लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए जो बिट हम ऑन करने जा रहे हैं, और इस नंबर को देखना है। इससे लेस देन और इक्वल टू है तो आप ऑन कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहली बिट क्या है, पहली बिट है 128 वाली, हाँ मैं ऑन कर सकता हूँ। नेक्स्ट बिट क्या है 64। अब आपने इसको कैसे कि इसको मैं ऑन कर सकता हूँ या नहीं, तो आप पहले 128 वाली ऑन कर चुके हैं। अगर 64 वाली ऑन करेंगे तो 64 128 में ऐड करें, ये क्या बनता है 192। हाँ अभी भी वैल्यू 192 के इक्वल आ रही है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसको मतलब 64 को भी ऑन किया जा सकता है। अब 192 ही मुझे बनाना था और 192 बन गया, तो बाकी 6 के 6 को मुझे क्या करना है, 0 कर देना है। ये यहाँ पे ये क्या बन गया 192। अब सिंपल 168 आपको बनाना है तो 168 भी ऐसे ही बनाना होगा। 168 के लिए आपको मैक्सिमम पहले देना है। 128 ऑन कर सकते हैं, हाँ क्योंकि इससे लेस है, कर सकते हैं। अब 64 ऑन कर सकते हैं। 128 प्लस 64 कर दूंगा, ये तो 192 बन जाएगा, और मुझे तो बनाना है 168 जो कि इससे लेस है, तो इसका मतलब 64 को ऑन नहीं कर सकता, इसको क्या रखूंगा, ऑफ रखूंगा। अब नेक्स्ट बिट कौन सी आती है 32 सॉरी। अब 32 को ऑन करूं तो 128 प्लस 32 क्या बनता है 160। इसका मतलब है इसको मुझे ऑन सॉरी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ। तो मैंने 32 वाली ऑन कर दी। अब नेक्स्ट क्या है 16 वाली। अगर 16 वाली ऑन करूँ तो 160 प्लस 16 176 बन जाएगा। नहीं इसको भी ऑन नहीं कर सकता, 0 रहने दो। अब नेक्स्ट क्या है 8 वाली ऑन करूँ तो क्या बनता है 168। हाँ इक्वल है और इसे मुझे कर सकता हूँ, तो करना चाहिए, ये मैं ऑन कर दूंगा। अब बाकी 168 तो बन चुका है, अब मुझे और ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बाकी तीनों को क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। इसी तरह अब आपको समझ आ गया होगा 10 और 19 को भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 और 19 के लिए अब देखें 128, देखें कॉमन सेंस की बात है कि 128 कैसे ऑन कर सकता हूँ। 10 मुझे बनाना है तो मुझे यहाँ सिंपल पता चल सकता है कि मुझे 2 और 8 वाली ऑन करनी है, बाकी क्या करनी है, ऑफ रहने देनी है। तो पहली जो है वो तकरीबन मुझे कितनी ऑफ करनी है, 4, फिर 8 वाली ऑन, फिर उसके बाद ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। तो ये क्या बन गया 10। उसके बाद मुझे क्या बनाना है 19 में अगर आप देखें तो आप आसानी से खुद भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 16 और 2 और 1 वाली आपको ऑन करनी है, तो इसका मतलब है पहली 3 ऑफ, फिर उसके बाद 16 वाली ऑन, फिर 8 और 4 वाली ऑफ, और 2 और 1 वाली क्या हो गई, ऑन हो गई। तो ये क्या बन जाएगा 19 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आईपी एड्रेस था जो कि डेसिमल में गिवन था, ये हमने किस में लिख लिया, बाइनरी में। तो
हम आसानी से अब बाइनरी से डेसिमल में आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। अब जब भी हमें कोई आईपी एड्रेस गिवन होगा तो उस आईपी एड्रेस में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस में दो चीज़ें होती हैं, बेशक अभी आप कोई बॉल पॉइंट और रजिस्टर ले लें, ये बातें साथ साथ लिखते जाएं। जब भी हमें आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उस आईपी एड्रेस से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। अब कौन सी दो चीज़ें मिलती हैं कि एक तो उसका नेटवर्क आईडी हम निकाल सकते हैं और दूसरा उसका सबनेट मास्क निकाल सकते हैं। यानी जो भी आईपी एड्रेस हमें गिवन होगा उससे हम दो चीज़ें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक उसका नेटवर्क आईडी और एक उसका हम सबनेट मास्क। अब इसमें आगे दो किस्म की जो होती हैं ना वो एड्रेसेस होते हैं, क्लास लेस होते हैं और एक क्लास फुल होते हैं। अगर जैसे ये लिखा हुआ है ना आईपी एड्रेस और इसके साथ स्लैश डाल के कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ स्लैश डाल के मैं 25 लिख दूँ तो फिर ये क्लास लेस बन जाएगा। अभी ये क्या है, क्लास फुल एड्रेस है, तो अभी हमें पता है कि ये क्लास फुल एड्रेस है क्योंकि इसकी स्लैश डाल के कुछ भी नहीं लिखा गया। इसको मज़ीद आगे देख लेते हैं, शायद आप अभी कंफ्यूज हो। तो अभी आप जस्ट ये दो चीज़ें याद रखें कि जब हमें आईपी एड्रेस दिया जाएगा तो हम इजीली दो चीज़ें निकाल सकते हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, एक नेटवर्क आईडी और दूसरा क्या, और दूसरा सबनेट मास्क। आईपी एड्रेस तो ऑलरेडी हमें गिवन है, यानी आईपी एड्रेस तो हमसे कोई पूछेगा तो वो ऑलरेडी गिवन है, हम बता सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस तो ऑलरेडी गिवन है। अगर हम आईपी एड्रेस दे कि कोई हमसे उसका नेटवर्क आईडी पूछे या सबनेट मास्क पूछे तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब तीसरी बात ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे हो सकता है कोई हमसे होस्ट एड्रेस पूछ ले, तो होस्ट एड्रेस अगर यहाँ पे इसी आईपी एड्रेस को दे के ही फ़ौरन कहे कि हमें होस्ट एड्रेस बताओ, तो याद रखिएगा जो आईपी एड्रेस आपको दिया जाएगा वो ही होस्ट एड्रेस होगा, ठीक है। जो आईपी एड्रेस आपको दिया जाएगा वो ही क्या होगा, होस्ट एड्रेस होगा। तो अब यहाँ पे तीन चीज़ें मैंने कही कि जो आईपी एड्रेस आपको गिवन होगा वो ऑलरेडी आपको आईपी एड्रेसेस गिवन है, उस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपसे पूछा जा सकता है नेटवर्क आईडी, तो आप नेटवर्क आईडी निकाल सकते हैं। और तीसरा आपसे पूछा जा सकता है सबनेट मास्क निकाल सकते हैं, या होस्ट एड्रेस पूछा जा सकता है तो होस्ट एड्रेस वही सेम आईपी एड्रेस होगा। अब एक और बात भी आप यहाँ पे लिख लें, अगर नेटवर्क आईडी और होस्ट एड्रेस, अगर आपको जो आईपी एड्रेस गिवन है वो जो आईपी एड्रेस है उसका नेटवर्क आईडी और होस्ट एड्रेस ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाए, यानी आपको एक आईपी एड्रेस गिवन है और आप उसका नेटवर्क आईडी निकालते हैं और उसका होस्ट एड्रेस निकालते हैं, वो दोनों इक्वल हैं, तो फिर आप कहेंगे कि ये नेटवर्क आईडी तो है लेकिन होस्ट एड्रेस नहीं है। अभी मैंने कहा कि आपको जो आईपी मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लिख लीजिएगा कि आपको अगर एक आईपी एड्रेस गिवन है तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू आप नेटवर्क आईडी निकाल सकते हैं, सबनेट मास्क निकाल सकते हैं और तीसरा होस्ट एड्रेस भी बता सकते हैं जो कि सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नेटवर्क आईडी और होस्ट एड्रेस निकालते हैं और नेटवर्क आईडी और होस्ट एड्रेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, आप उसको कंसिडर करेंगे नेटवर्क आईडी ना कि होस्ट एड्रेस। सिंपल सी बात है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि हमें ये जो बातें हैं सबनेटिंग वाली और जो नेटवर्क आईडी वाली और होस्ट एड्रेसेस वाली ये बातें भी समझ आए। तो जस्ट मैंने वो इनिशियल पे लिखवा दिया है। अब आगे आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि दरअसल हम बात किस चीज़ की कर रहे थे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये दरअसल क्या है, ये अब हम जो आईपी एड्रेसेस पढ़ रहे हैं ये क्लास फुल एड्रेस है। क्लास लेस जो आईपी एड्रेसेस हैं ना वो तभी बनते हैं जब हम उसकी सबनेटिंग करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम क्लास फुल एड्रेसेस को डिस्कस करते हैं, फिर हम सबनेटिंग क्या होती है उसको देखेंगे और फिर कैसे वो क्लास लेस एड्रेस बन जाता है वो हमें समझ आएगी। तो हमारे पास आईपी वर्जन जो 4 है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि 4 ऑक्टेट होते हैं। तो ये जो उसका पहला ऑक्टेट होता है ये दरअसल आपको बताता है कि
आपका आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। आईपी वर्जन 4 की आगे मजीद क्या की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है, जो कि क्लास ए से लेकर क्या है, क्लास ई तक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी वैल्यू देख के आपको पता चलेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो क्लास ए है वैसे तो 0 से लेकर क्या होता है 127 तक होता है, लेकिन 0 भी एक स्पेशल एड्रेस है और 127 भी एड्रेस है। तो बहुत सी जगहों पे आपको 1 to 126 ही लिखा हुआ मिलेगा, 0 और 127 नहीं लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि क्लास ए के अंदर ही एड्रेस आता है 0 का भी और 127 का भी। तो 0 से लेकर 127 क्या है, क्लास ए, यानी 0 से 127 क्लास ए, और 128 से लेकर 191 तक क्या है, क्लास बी। क्लास सी की जो है वैल्यूज़ है वो 192 से लेकर 223, और ये सारी यूज़ होती है नेटवर्क के लिए। यानी यहाँ क्लास सी तक आपका जो क्लासेस हैं ये आपकी नेटवर्क के लिए यूज़ होती हैं। जो क्लास डी है ये 224 से 239 है, और ये मल्टीकास्ट पर्पस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, नेटवर्क पर्पस के लिए नहीं यूज़ होती, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल किस्म के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, मल्टीकास्टिंग। और क्लास ई जो कि 254 से लेकर क्या है 254 तक एड्रेसेस हैं, उनको अभी यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इनको फ्यूचर यूज़ के लिए क्या किया गया है, रिज़र्व किया गया है। यानी ये रिज़र्व पड़े हैं, ये यूज़ नहीं हो रहा है, ये ऊपर वाले सारे यूज़ हो रहे हैं, और ये जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए यानी मल्टीकास्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं, और ये सारे क्लास ए से क्लास सी तक नेटवर्किंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, और क्लास ई जो है वो फ्यूचर के लिए रिज़र्व की गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी क्लास से हमारा आईपी एड्रेस बिलोंग करता है। तो जैसे यहाँ पे इस पहले ऑक्टेट की आपने वैल्यू देखनी है, चाहे वो आपको बाइनरी में गिवन हो, चाहे आपको डेसिमल में गिवन हो। बाइनरी में गिवन होगी तो सिंपली आप उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, ताकि आप आसानी से क्लास को फाइंड आउट कर सकें। तो अब 192 देखें, 0 से 127 के दरमियान नहीं आता, 192 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो आप सिंपली इसको इजीली बता सकते हैं कि ये क्या है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। यानी हमें किसी भी आईपी एड्रेस की क्लास फाइंड आउट करनी हो कि उसकी क्लास क्या है, तो वो सिंपली हमें कहाँ से पता चल सकती है, उसकी पहले ऑक्टेट की वैल्यू से। पहले ऑक्टेट, ये दूसरे ऑक्टेट, तीसरे ऑक्टेट और चौथे ऑक्टेट की जो मर्जी वैल्यू होती रहे, उससे हमें कंसर्न नहीं है। पहले ऑक्टेट की वैल्यू ही हमें बताएगी कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल होता 6, तो इसका मतलब मैं इसको क्या कहता है, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अभी 192 है तो ये क्या होगा, क्लास सी का। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल होता 161, तो मैं क्या कहता है कि ये क्लास बी का एड्रेस है। चाहे यहाँ पे इन तीन ऑक्टेट के अंदर चाहे 0 हो, चाहे 255 हो, जो भी वैल्यू हो, उससे कंसर्न नहीं है, हमें पहला ऑक्टेट ही बताएगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है हमें जब क्लास का पता चल जाता है। जब हमें क्लास का पता चल जाता है तो ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि इसमें से कितना नेटवर्क का पोर्शन है और कितना होस्ट का पोर्शन है, कितना नेटवर्क का पोर्शन है और कितना होस्ट का पोर्शन है। आप ऐसे समझ लें, नेटवर्क और होस्ट के पोर्शन को ऐसे समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक फॉर्म फिल करते हैं, तो उस फॉर्म में कुछ होता है कि ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये ऑफिस के लिए है, ऑफिस वाले क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे, ऑफिस वालों के लिए वो रिजर्व होता है बॉक्स। ठीक है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, आप दूसरा फॉर्म क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो हर स्टूडेंट आता है अपनी मर्जी से कोई फिलिंग करता है, ठीक है, अपनी मर्जी से अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करता है, लेकिन वो ऊपर वाला खाना फिल नहीं कर सकता, तो वो रिजर्व होता है किसी ऑफिस के लिए। बिल्कुल ऐसे कह लें कि दूसरी एग्जांपल में अगर आप इसको समझना चाहें कि एक यूनिवर्सिटी है जो नंबर जनरेट करती है, जैसे मुझे अपना रोल नंबर याद है, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर आई थिंक सो ऐसे था, E119 कुछ ऐसे ही था, ESITSS to इवनिंग 119, ये मेरा यूनिवर्सिटी का रोल नंबर था। अब देखें कि ये जो नंबर थे ना हमारी क्लास के अंदर,
ये नंबर चेंज हो रहे थे। बल्कि क्लास के अंदर क्या, हमारे आईटी के 3 सेक्शन थे, 3 थे या 4 थे, जो भी सेक्शन थे उनमें ये जो नंबर था ना ये चेंज होता था। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर था ना ये 000 से स्टार्ट हो रहा था। नेक्स्ट स्टूडेंट का नंबर, यानी ये चीज़ जो थी ना स्टूडेंट की वो सेम थी। और अगर रोल नंबर चेंज हो रहा था इसी तरह अप टू ये मैक्सिमम जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट उस वक्त थे उतने तक जा रहा था। जैसे मैंने अपना रोल नंबर बताया कि 119 रोल नंबर था। अब देखें तमाम के साथ ये चीज़ें क्या रह रही हैं, सेम रह रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है। सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं मिस कर गया, BSIT 09 09 और यहाँ 09 09 यहाँ पे था या आई थिंक सो यहाँ कहीं था, जहाँ भी था ये 09 भी था। ये जो BSIT है ये हमारे वहाँ पे बताता था कि हमने किस उसके अंदर कोर्स के अंदर हमने एडमिशन लिया है। तो जैसे कि हम BSIT कर रहे थे तो BSIT हमारा यहाँ पे मेंशन था, BSCS वालों का BSCS और BSSC वालों का SC। और ये जो 09 था ये दरअसल यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है 09 सिर्फ था या 09 to 13 था, जो भी था, ठीक है। या सिंपली आप कह लें कि 09 था। 09 हमारा सेशन का स्टार्ट बताता था कि हमारा सेशन कब स्टार्ट हुआ। तो ये सेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2009 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये 2009 को रिप्रेजेंट करता था। इसी तरह ये जो SS2 था ये हमारे सेक्शन को, SS1 था रेगुलर का सेक्शन था, SS2 था, SS3 था, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता था, सेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे E और M इवनिंग और मॉर्निंग के लिए क्या किया जाता था, लिखा जाता था। अब देखें जैसे हम एक क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी हम जो स्टूडेंट हैं वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उनका ये जो था ना ये BSIT 09 SS2E फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे SS1 था, SS2 वालों का आप कह सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं 61 टू अप टू, हम कुछ ऐसा कह देते हैं 120 तक था। तो अब देखें ये जो क्लास है BSIT SS2 का जो सेक्शन है उनकी ये जो इंफॉर्मेशन है वो तमाम की क्या रह रही है, सेम रह रही है। जस्ट उनका जो हर स्टूडेंट का रोल नंबर है वो चेंज हो रहा है, किसी का 61, किसी का 62 अप टू 120 तक। तो देखें अब इसमें से हम कह सकते हैं कि ये जो एड्रेस है ना ये जो तमाम उस क्लास के लिए सेम रह रहा है, तो ये उस क्लास का क्या हो गया, एक किस्म का नेटवर्क एड्रेस हो गया जो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। यानी BSIT 09 SS2 कोई कहे तो तमाम को पता चल जाएगा कि हाँ यूनिवर्सिटी में इस क्लास की क्या हो रही है, बात हो रही है। आगे देखें उस क्लास के अंदर क्या है, तकरीबन 60 स्टूडेंट है। हर स्टूडेंट की भी तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो हर स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये 3 नंबर थे, ठीक है, 061 062 063। तो ये हर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता था। तो अब यहाँ पे ये एग्जांपल के तौर पर आप क्या ले सकते हैं कि ये क्या है, नेटवर्क है जो कि सेम रहेगा पूरी क्लास के लिए। और ये जो है ये क्या रहेगा, ये चेंज होता रहेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर इसी तरह हम देखें, हम दूसरी क्लास की बात कर, सॉरी दूसरे सेक्शन की बात करें, दूसरे सेक्शन के अंदर जाएं तो SS1 की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे SS1 आ जाएगा और यहाँ पे उनका फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं 01 से लेकर 0060 तक था। अब देखें अब इन अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो इनका देखें ई तक इनका भी सेम है, तो इसका मतलब है इनका भी नेटवर्क का पोर्शन यहाँ तक बन रहा है। नेटवर्क का पोर्शन इस पूरे 60 स्टूडेंट के लिए क्या है, सेम है। लेकिन इनका जो आगे हर स्टूडेंट का एड्रेस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो स्टूडेंट का एड्रेस यहाँ पे कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, होस्ट एड्रेस। और ये जो
बैक एंड पे ये नंबर हमें नज़र आ रहे हैं जो कि तमाम सेक्शन के लिए सेम रहेंगे, उससे सेम सेक्शन के लिए 60 स्टूडेंट के लिए। तो ये उनका क्या कहलाएगा, नेटवर्क का पोर्शन, जो उस पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, यानी उस पूरे सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन ये पूरा नंबर क्या कर रहा है, ये पूरे करेक्टर्स क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे SS2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये SS1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि SS2 या SS1 2010 में भी आ सकती है, हो सकता है 2008 में ऑलरेडी भी चल रही हो। तो अगर हम ये पूरा BSIT 09 SS1 कहेंगे तो इसका मतलब है ई, तो ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हम एग्जैक्ट एक ग्रुप तक पहुंच जाएंगे, एक सेक्शन तक पहुंच जाएंगे, फिर उसके अंदर क्या होंगे, मल्टीपल स्टूडेंट, जिनको हम क्या कर रहे हैं, होस्ट। तो नेटवर्क पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर आगे क्या है कि रोल नंबर एज अ होस्ट स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करें। तो बिल्कुल यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो क्लासेस बनी हुई हैं, हर क्लास का इसी तरह क्या है कि एक नेटवर्क पोर्शन होता है और एक क्या होता है, होस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, तो अब क्लास अगर ए की बात की जाए, फर्स्ट क्या है, क्लास ए। तो याद रखिएगा क्लास ए के अंदर जो होता है वो फर्स्ट ऑक्टेट जो है, जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क का पोर्शन है। ठीक है, बाकी जो बाकी रिमेनिंग जो 3 ऑक्टेट हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो क्या है, सॉरी, थर्ड और फोर्थ, वो क्या है, वो होस्ट के पोर्शन में आते हैं। ठीक है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, नेटवर्क, होस्ट, 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 यानी ये 4 ऑक्टेट हैं किसके, IP एड्रेस के। तो पहला जो ऑक्टेट है वो क्या है, नेटवर्क का पोर्शन है, और बाकी 3 क्या है, होस्ट के पोर्शन है। इसका मतलब है इस, अगर क्लास ए का आप IP एड्रेस लेंगे तो इसमें आप मैक्सिमम होस्ट को क्या कर सकेंगे, रिप्रेजेंट कर सकेंगे। अगर हम करें क्लास बी की बात, तो क्लास बी में याद रखिएगा पहले 2 क्या है, नेटवर्क के पोर्शन है, और बाकी 2 जो है वो क्या है, होस्ट के पोर्शन हैं। अब इसमें पहले 2 नेटवर्क के हैं और बाकी 2 होस्ट के हैं। तो अब देखें क्लास सी, पहले मैं लिख लूँ फिर आपको एक बात और समझाता हूँ। क्लास सी, तो क्लास सी में याद रखिएगा 3 जो हैं, क्योंकि नेटवर्क के लिए पहले ही 3 यूज़ हो रहे हैं तो हम इन्हीं 3 को कंसिडर यहाँ पे करेंगे। तो लास्ट वन इसके अंदर क्या है, होस्ट का पोर्शन यूज़ हो रहा है। अब देखें कि मैंने कहा कि यहाँ पे आप मैक्सिमम होस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपके पास क्लास ए का एड्रेस है, और यहाँ पे आप इससे कम लेकिन क्लास सी से ज़्यादा होस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्लास सी में आप मिनिमम होस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने ये समझा कि यहाँ पे मैंने कहा कि जो नेटवर्क का पोर्शन होता है वो उस तमाम ग्रुप के लिए, उस तमाम के लिए क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन जस्ट होस्ट का पोर्शन, जैसे मैंने स्टूडेंट के रोल नंबर जो थे वो 61, 62 और इस तरह चेंजेस करता गया उनके अंदर, तो मैं जस्ट होस्ट के पोर्शन के अंदर क्या कर सकता हूँ, चेंजेस करके एक यूनिक नंबर जनरेट कर सकता हूँ। नेटवर्क का पोर्शन क्या रहता है, उसमें सेम रहता है। तो अब देखें इसमें मेरे पास 24 बिट्स यानी 8 बिट जस्ट नेटवर्क का हिस्सा है, बाकी 8 बिट्स जो है वो सेम रहेंगी, लेकिन 24 बिट्स से मैं यूनिकली नंबर जनरेट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है मैं तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, होस्ट जनरेट कर सकता हूँ। फिर सेकंड नंबर पे ज़्यादा होस्ट किस में जनरेट हो सकते हैं, क्लास बी के अंदर, और लास्ट वन क्लास सी के अंदर आप मिनिमम नंबर ऑफ होस्ट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब किसी भी क्लास के अंदर, क्योंकि ये बात आपको याद रखनी है कि नेटवर्क का पोर्शन हमेशा सेम रहेगा, होस्ट का जो पोर्शन है वो आप क्या कर सकते हैं, होस्ट को नंबर देने के लिए, यूनिक IP एड्रेस देने के लिए चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल रोल नंबर की एग्जांपल दी। अब यहाँ पे देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट अगर हमें बताना हो कि किसके अंदर कितने नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस आएंगे, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, होस्ट एड्रेसेस, तो वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपके पास टोटल होस्ट की बिट्स कितनी है, 24। तो 2 की पावर आपने करना है
24, सॉरी 2 की पावर लेना है, 2 की पावर 24। लेकिन याद रखना है जब होस्ट के एड्रेस से निकाल रहे होंगे तो इसमें से -2 भी करना है। तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये दरअसल यहाँ पे क्या होगी, नंबर ऑफ होस्ट, यानी आप इतने नंबर ऑफ होस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास नेटवर्क की 24 बिट्स हैं और होस्ट की कितनी बिट्स हैं, 8। तो 2 की पावर 8 करें तो आपको पता है कि 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8 256 होता है। लेकिन हम यहाँ पे 256 होस्ट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 254। अब आपने ये लिख लेना है, नोट कर लेना है कि ये 2 माइनस क्यों कर रहा हूँ। 2 इसलिए माइनस कर रहा हूँ कि इसमें से 2 एड्रेसेस हम होस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो स्पेशल होते हैं। वो स्पेशल कौन से एड्रेसेस होते हैं, एक होता है नेटवर्क आईडी, एक होता है फर्स्ट जो एड्रेस होता है, बिल्कुल फर्स्ट एड्रेस, वो क्या होता है नेटवर्क आईडी, उसको होस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और एक होता है लास्ट एड्रेस, उसको भी हम नहीं यूज़ कर सकते, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसकी एक और भी सिंपल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये नेटवर्क आईडी है। तो नेटवर्क आईडी कैसे हमें पता चलती है या हम कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपने लिख लेना है और इसको रट्टा भी लगा लेना है कि नेटवर्क आईडी हमेशा वो होती है जिसके अंदर होस्ट की बिट्स, ऑल होस्ट बिट्स आर 0। होस्ट की तमाम बिट्स अगर ज़ीरो होंगी तो वो इसका मतलब है फर्स्ट एड्रेस है, और फर्स्ट एड्रेस को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क आईडी, और नेटवर्क आईडी को हम होस्ट एड्रेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह इसकी अपोजिट है, जब ऑल होस्ट बिट्स आर 1 तो ये क्या बन जाएगा, लास्ट एड्रेस। और लास्ट एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और ये भी होस्ट के लिए यूज़ नहीं होता। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मुझे होस्ट नंबर ऑफ होस्ट बताने हो तो 2 की पावर क्या बनेगा, 16 - 2, यानी इतने एड्रेसेस क्लास बी में 2 की पावर 16 - 2, क्लास ए में 2 की पावर 24 - 2, और क्लास सी में 254 नंबर ऑफ होस्ट आते हैं। अब वो 2 जो हम माइनस कर रहे थे उसका भी मैंने बता दिया कि वो 2 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि 2 हमने स्पेशल एड्रेस निकाल लेने होते हैं जो कि हम होस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पहला जो कि नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है और जिसमें तमाम होस्ट की बिट्स क्या होती हैं, सिंपल सी बात है, होस्ट की बिट्स 0 होती हैं। और एक लास्ट एड्रेस होता है जिसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, जिसके अंदर होस्ट की बिट्स क्या होती हैं, 1 होती हैं। अब ज़रा हम आते हैं दोबारा उस एग्जांपल के ऊपर। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी थी 192.168.10.19। अब मुझे बताएं कि ये मुझे यहाँ पे पता तो चल गया कि ये किस क्लास का है, क्लास सी का एड्रेस है। तो क्लास सी में अब हमने सबसे पहले, यानी हमें जब एड्रेस गिवन होगा और वो क्लास फुल एड्रेस होगा, अभी हम क्लास लेस की बात नहीं कर रहे, तो अगर हमें सब नेटिंग की तरफ मूव होना है, अब सब नेटिंग को चलें पहले डिस्कस कर लेते हैं कि होती क्या है। तो सब नेटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम दरअसल अपने उस आईपी एड्रेस को डिवाइड करते हैं और ज़्यादा नेटवर्क्स के अंदर, यानी उसके सब नेटवर्क्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसकी भी एग्जांपल अगर हम इसी के साथ कुछ कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये इसको ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर एसएस, इसको काट दें यहाँ पे। अब देखें मुझे एक उन्होंने दिया कि आपके पास ना इस तरह का नंबर है, आपने एक सेक्शन बनाना है और उसके अंदर क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो मुझे उन्होंने ये दिया कि ये तमाम का जो है ना, ये एक किस्म का नेटवर्क का पोर्शन है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, और रोल नंबर आप इसी तरह क्या करते जाएंगे, 061 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट आप 120 तक दे सकते हैं, या चाहे वो 1000 तक अलाउ कर दें, ठीक है। सॉरी 1000 तक तो नहीं कर सकते, हम कहाँ तक कर सकते हैं,
999 तक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट अलाउ हैं तो 3 डिजिट यहाँ पे लिखूँ तो 999 मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब अगर मैं कहता हूँ कि उसी सेक्शन के अंदर फिर मुझे ग्रुपिंग करनी है, उसी सेक्शन के अंदर मज़ीद क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है, तो अब मैं ग्रुपिंग कैसे करूँगा? अब मुझे ग्रुपिंग करने के लिए, ताकि मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से पता भी चले कि ये फ़लाँ ग्रुप की बात हो रही है और ये फ़लाँ ग्रुप की बात हो रही है। अब देखें, मैं इसकी ग्रुपिंग करने के लिए इस एड्रेस को लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि सॉरी, ये देखें, ये तो है ना मेरा नेटवर्क का पोर्शन, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता, ठीक है। मेरे पास तो ये 3 जो डिजिट है ना, मेरे पास ये 3 डिजिट अवेलेबल हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं जहाँ पे मैं वैल्यूज़ क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर मज़ीद ग्रुपिंग करनी है क्लास के अंदर, यानी उस सेक्शन के अंदर जो SS2 का सेक्शन है, मुझे 4 ग्रुप बनाने हैं, या मैं कह सकता हूँ हम अभी मिनिमम की तरफ जाते हैं कि 2 ग्रुप बनाने हैं। अब 2 ग्रुप बनाने हैं और मैं कहता हूँ कि ये मुझे क्या रहें, याद भी रहें, ये मुझे क्या रहें, याद रहें। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये जो पहला नंबर है ना, ये अब स्टूडेंट के रोल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये किसको करेगा? ये स्टूडेंट के रोल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये बल्कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन को। यानी फॉर एग्जांपल हम बहुत ही सिंपल कर लेते हैं कि जब यहाँ पे ज़ीरो है, जब यहाँ पे ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये पहला ग्रुप है। ज़ीरो है तो देखें यहाँ पे ज़ीरो रहे और आपको अलाउ हो 61 से ऊपर नंबर लिखने की, ठीक है। 61 से आप कितने नंबर ऊपर जनरेट करेंगे? फॉर एग्जांपल 60 से स्टार्ट कर लें, 61 से स्टार्ट करें तो 61 से लेकर आप 99 तक कर सकते हैं। 61 से 91 यानी 62। नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले मैं क्या कह रहा हूँ। 62। इसी तरह नेक्स्ट क्या बनेगा, 63, 64, तो लास्ट क्या बनेगा, 99। क्योंकि अगर मैं 100 करूँगा तो फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ ये जो पहला ग्रुप है ना, वो ज़ीरो, जिसका क्या आ रहा है, पहला डिजिट ज़ीरो आ रहा है, तो ये क्लास के अंदर उस सेक्शन के अंदर एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप मैं क्या करता हूँ कि दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, कि दूसरा ग्रुप ये बनेगा जब ये ज़ीरो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है, मेरी वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 01। अब 01 फिर नेक्स्ट क्या होगी, 102। इसी तरह अगर आप चलते जाएं तो ये कहाँ तक जाएगी, ये भी 199 तक जाएगी। तो 199 तक ये क्या हो सकती है, जा सकती है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो पहली बिट है ये भी आप स्टूडेंट के लिए नहीं है, इसको मैंने किसके साथ ऐड कर दिया, इसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया, किसके साथ, ये ज़ीरो एक बार क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और एक बार क्या हो जाएगी, एक बार क्या हो जाएगी, 1। अब देखें जब यहाँ पे ये ज़ीरो होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं किन स्टूडेंट या किस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, या उस स्टूडेंट के ग्रुप को भी समझ आ जाएगी। और जब मैं इसको, अब मैंने यानी क्या किया है, एक और बिट ऐड कर दी है नेटवर्क पोर्शन के अंदर। यानी वो बिट कहाँ से लिया है, सॉरी, वो मैंने डिजिट कहाँ से लिया है, वो डिजिट मैंने लिया है, तो इस तरह हमने इसको 2 ग्रुपों में यानी 2 सब ग्रुपों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये 61 और इस 61 में हमारा डिफ्रेंशिएशन ये 0 और 1 करवा रहा है, ठीक है। हम दरअसल ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ सकती है, हो सकता है कि हम कहें कि ये पहले तो ऑलरेडी जो थी क्लास वो सेक्शन सेम चल रहा था, ग्रुप सेम चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने स्पेशलाइजेशन किसी और उसमें करनी है और इन्होंने स्पेशलाइजेशन किसी और में करनी है, तो हमने क्या किया, इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमें यानी अगर कोई कहेगा ना BSIT 09 SS2E
तो वो इस पूरे ग्रुप को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे इसको फर्दर दो ग्रुपों में डिवाइड करना था, तो अब ई के साथ 0 और ई के साथ 1। 0 कर रहा है पहले ग्रुप को रिप्रेजेंट और 1 कर रहा है दूसरे ग्रुप को रिप्रेजेंट। जैसे हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो नेटवर्किंग में हो गई, और इसमें जो हो गई वो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग में, या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के अंदर हमारी यहाँ पे हो गई। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हमें ये जो आईपी एड्रेसेस गिवन होते हैं, इनको भी हमें क्या करना होता है, फर्दर डिवाइड करना पड़ता है, सब नेट बनाने पड़ते हैं। उसके बिहाइंड कोई भी रीज़न हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक आईपी एड्रेस परचेज करती है, तो उसके आगे फर्दर सब ऑफिसेज हैं, ठीक है, 4 ऑफिस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो कहती है कि मुझे हर एक यूनिक नेटवर्क एड्रेस देना है, नेटवर्क आईडी देनी है, ताकि मेरी जो चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हो सकता है, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो हर एक को क्या करना चाहते हैं, यूनिक नेटवर्क आईडी देना चाहती है। और हर ऑफिस के अंदर हो सकता है कि आगे 10 बंदे बैठे हों, या हो सकता है कि बिल्डिंग हो और बिल्डिंग के मल्टीपल फ्लोर्स हों, और हर फ्लोर पे वो चाहते हैं कि हम डिफरेंट एक नेटवर्क आईडी दें, और हर फ्लोर के ऊपर 15-20 या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनके पास अपना अपना पीसी है। तो हर एक को आगे होस्ट एड्रेस भी असाइन होगा। तो अब उसके पीछे भी ये रीज़न हो सकती है कि वो इतना सब फ्लोर के लिए डिफरेंट आईपी एड्रेस ने, तो हो सकता है वो इतना अफोर्ड ना कर सकते हो, तो उन्होंने आईपी एड्रेस एक ही लिया है, लेकिन उसको फर्दर वो क्या करना चाहते हैं, सब नेटवर्क बनाना चाहते हैं। तो वो पॉसिबल है। वो कैसे बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये एक नेटवर्क गिवन है, हम बहुत ही आसान सी एग्जांपल से लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि हमने अपनी कंपनी के लिए एक नेटवर्क एड्रेस ले लिया, एक आईपी एड्रेस ले लिया, और इस आईपी एड्रेस को फर्दर हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। हमारे 2 ऑफिस है, उन दोनों को हमने अलग अलग नेटवर्क आईडी देना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी रोल नंबर को आपको डिवाइड करके दिखाया है। तो सबसे पहले जब भी आपको आईपी एड्रेस गिवन होगा, हो सकता है कि वो हो ही नेटवर्क आईडी में गिवन, लेकिन आपने चेक कर लेना है। अब आपने सबसे पहले तो उसको चेक करना है कि ये क्लास लेस है या क्लास फुल है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लास फुल एड्रेस की। तो ये क्लास फुल एड्रेस है, क्योंकि इसका क्लास लेस होता तो यहाँ पे स्लैश दे के कुछ नंबर ऑफ कुछ नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे गिवन होते, ठीक है। तो ये क्लास फुल है। अभी हमें यहाँ 192 से पता चल जाएगा कि ये किस क्लास का एड्रेस है, क्लास सी का एड्रेस है। अब क्लास सी में हमें पता है ऑलरेडी कि क्लास सी में जो पहले 3 है वो नेटवर्क का पोर्शन है, और लास्ट 1 है होस्ट का पोर्शन। अब इतना सब जानने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसको नेटवर्क आईडी में कन्वर्ट करना है। तो इसको नेटवर्क आईडी में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, चाहे आप बाइनरी के अंदर इसको कन्वर्ट करें ना करें, आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे भी नेटवर्क आईडी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं कि 192.168.10.0। यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि नेटवर्क आईडी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि नेटवर्क आईडी में आपने होस्ट की तमाम बिट्स को क्या कर देना होता है, 0 कर देना होता है। पहला एड्रेस जिसमें होस्ट की तमाम बिट्स 0 होती हैं। तो क्योंकि अब देखें, ये क्लास सी का एड्रेस है, इसमें पहली 3 नेटवर्क की बिट्स है, और आखिरी पोर्शन क्या है, होस्ट का पोर्शन है। तो होस्ट की तमाम बिट्स जब मैं 0 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, लास्ट पोर्शन में 0। तो ये क्या होगा, ये मेरा नेटवर्क आईडी होगा। तो यहाँ से मैंने नेटवर्क आईडी निकाल लिया। अब इसको मैं सबनेट मास्क भी लिख सकता हूँ। अब सबनेट मास्क, जो कि ऑलरेडी आई थिंक सो मैंने आपको डिस्कस करके नहीं बताया, वो आप बता देता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, सिंपल, कहीं पे लिख लें सबनेट मास्क का भी। सबनेट मास्क में सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने जितनी भी नंबर ऑफ नेटवर्क की बिट्स हैं उनको 1 कर देना है नेटवर्क आईडी निकालने के बाद, ठीक है। नेटवर्क आईडी निकालने के बाद नेटवर्क की जितनी भी बिट्स हैं उनको 1 कर देना है,
होस्ट की बिट्स तो ऑलरेडी नेटवर्क आईडी में 0 है। अगर आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस से भी निकालना चाहें तो उसके लिए भी आप बेशक लिख लें कि नेटवर्क की तमाम बिट्स को 1 कर दें और होस्ट की बिट्स को क्या कर दें, 0 कर दें। तो अब देखें इसमें नेटवर्क की तमाम बिट्स, नेटवर्क का कितना पोर्शन है, ये पहले 3 पोर्शन नेटवर्क के हैं। तो क्या इसमें तीनों ऑक्टेट जो हैं वो सारे 1 है, तमाम बिट्स 1 है? नहीं, तमाम बिट्स 1 होती तो यहाँ पे क्या होता, 255। वो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे कहीं करके बता चुका हूँ कि तमाम बिट्स अगर एक पोर्शन की ऑन होंगी तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 255। तो इसका मतलब है मैं अगर नेटवर्क की यहाँ पे भी 8 की 8 बिट्स ऑन कर दूँ, यहाँ भी 8 की 8 और यहाँ भी 8 की 8, और ये तो होस्ट का पोर्शन है जो कि मुझे रखना ही 0 है, तो इसका मतलब है मेरा सबनेट मास्क क्या बन जाएगा, 255.255.255.0। तो ये मेरा क्या बन गया, सबनेट मास्क। तो ये दो चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ। बेहतर है आप पहले आईपी एड्रेस से नेटवर्क आईडी निकालें, नेटवर्क आईडी से क्या निकालें, सबनेट मास्क। आप डायरेक्टली भी सबनेट मास्क निकाल सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है। नेटवर्क की बिट्स ऑन कर दें और होस्ट की बिट्स 0 कर दें। फिर उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, अब हमने इसको लिया था कि हम इस आईपी एड्रेस को 2 हिस्सों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे आपने लेना है नेटवर्क आईडी को। नेटवर्क आईडी हमारा क्या था, 168.10.0। आप बेहतर है कि जो होस्ट की बिट्स है ना, आप पूरे को भी बाइनरी में लिखना चाहें, टाइम है तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। अगर टाइम्स आप बचाना चाहते हैं, जल्दी में करना चाहते हैं, तो आप जस्ट और जस्ट होस्ट के पोर्शन को क्या कर दें। अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप समझना चाहते हैं, तो होस्ट की बिट्स को क्या कर लें, आप बाइनरी के अंदर लिख लें। तो 4 5 6 7 8, ये मेरी 8 क्या है, होस्ट की बिट्स हैं। और मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि मैं अब ये जो नेटवर्क आईडी है, अभी मेरे पास एक नेटवर्क आईडी है, इसको 2 नेटवर्क आईडीज़ के अंदर क्या करना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 2 नेटवर्क आईडी के अंदर कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, आपको होस्ट की बिट्स नेटवर्क के पोर्शन में ऐड करनी होगी। अब आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि कितनी होस्ट की बिट्स मुझे ऐड करने से मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। देखिए, मुझे कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स बनाने हैं, मुझे ये देखना है। मुझे नंबर ऑफ़ नेटवर्क बनाने हैं यहाँ पे 2 बनाने हैं, तो मुझे कितनी नेटवर्क होस्ट की बिट्स चाहिए होंगी, ये आप 2 की पावर में लेंगे। 2 की पावर में अब मुझे क्या, अगर मैं 2 की पावर में देखें लेता हूँ 1, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा 2। इसका मतलब है मैं होस्ट की एक बिट को अगर ले लूँ तो मेरा जो नंबर ऑफ़ नेटवर्क 2 रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। अगर मैं कहता फॉर एग्जाम्पल मेरी नंबर ऑफ़ नेटवर्क जो मैंने नंबर ऑफ़ यहाँ पे सब नेटवर्क कह लें, नंबर ऑफ़ सब नेटवर्क मुझे इसके बनाने होते 4, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे मुझे 2 की पावर 1 लेता, तो इसका मतलब है मेरी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे तो आंसर 2 आ रहा है, मुझे तो नंबर ऑफ़ सब नेटवर्क कितने बनाने हैं, 4। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, 2 की पावर 2, तो ये मुझे आंसर क्या करता, 4। इसका मतलब है यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो मुझे होस्ट की बिट्स कितनी लेनी है, यहाँ पे 2। ये यानी ये मुझे बता रहा है, ये वैल्यू मुझे बता रही है कि होस्ट की बिट। अगर यहाँ पे मैं कहता कि मुझे यहाँ पे 6 नंबर ऑफ़ सब नेटवर्क बनाने हैं, तो देखिए 6 नंबर ऑफ़ सब नेटवर्क बनाने हैं, तो यहाँ पे तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। अगर आप 2 की पावर 3 लें तो आपके नंबर ऑफ़ सब नेटवर्क कितने बनते हैं, टोटल 8 बनते हैं। तो देखिए मुझे तो 6 रिक्वायर्ड हैं, तो 6 मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी ना, चाहे 2 एक्स्ट्रा बन रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट तो 6 है, तो 6 मेरी तभी पूरी हो सकती है जब मैं नंबर ऑफ़ होस्ट की बिट्स 3 लूँ। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने होस्ट की बिट्स कितनी ऐड करनी है जब भी हमने सबनेटिंग करनी है। तो अब जैसे हमने सिंपल क्या लिया था कि हम इसको 2 नेटवर्क के अंदर डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, होस्ट की बिट्स सिंपली 1 चाहिए। अब होस्ट की बिट्स याद रखिएगा, हमेशा जब भी नेटवर्क के साथ अटैच करनी है वो वाली बिट अटैच करनी है जो नेटवर्क के साथ आ रही है, ठीक है। जैसे ये वाला हम 0, ये वाली जो बिट है ये हम नेटवर्क के साथ शामिल कर देंगे, इधर वाली 7 बिट्स हम होस्ट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मैं क्या करूँगा,
अब ये मेरा एक नेटवर्क है, फर्स्ट नेटवर्क, या हम दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क आईडी है, इसको हम नेटवर्क आईडी कह देते हैं। ये हमारा जो ओरिजिनल नेटवर्क आईडी था, इसका फर्स्ट नेटवर्क हम बनाते हैं। फर्स्ट नेटवर्क हमारा ये सेम रहेगा। अब सेकंड नेटवर्क बनाता हूँ, तो सेकंड नेटवर्क में चेन क्या आएगा और फिर बताता हूँ कि ये कैसे चेन करते हैं। अब देखें सेकंड नेटवर्क यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि जब आप ये वाली बिट जो है, ये वाली बिट नेटवर्क का हिस्सा बना देंगे तो एक बार ये बिट की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और एक बार क्या हो सकती है 1। अब एक ये है नेटवर्क, यानी अब नेटवर्क की बिट्स का कितनी बन गई हैं, ये पहले कितनी बिट्स थी 24, अब एक और बिट भी शामिल हो गई है नेटवर्क में, तो टोटल नेटवर्क की बिट्स कितनी बन गई 25। तो यानी 25 से आपका नेटवर्क का पोर्शन हो रहा है और 7 बिट्स बाकी किसके लिए है, आपकी होस्ट के लिए। तो आप नेटवर्क में ये बिट्स सारी कंसिडर होंगी। तो अब देखें ये अलग एक नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क है। क्या मैं इन दोनों को सेम कह सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे अब यहाँ तक देखना है कि यहाँ तक इन दोनों की वैल्यूज़ क्या सेम है। अगर तो सेम होती तो ये एक ही नेटवर्क होता, लेकिन यहाँ तक तो सेम नहीं है। पहले क्योंकि 24 बिट नेटवर्क ऐसा थी तो मैं यहाँ तक देख रहा था, तो फिर तो नेटवर्क सेम था, लेकिन अब मुझे मैंने एक और बिट नेटवर्क में शामिल कर दी, तो अब ये देखें दोनों पोर्शन अलग अलग हो गए, ठीक है। ये 192.168.10.0 है और ये 192.168.10.1 नेटवर्क है। तो ये सेकंड नेटवर्क आईडी आ गई मेरे पास और ये फर्स्ट नेटवर्क आईडी। अगर आप इसको उसमें लिखना चाहें किसके अंदर, डेसिमल के अंदर टोटल, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 168.10.0। ज़ीरो क्यों? क्योंकि तमाम इसके अंदर बिट्स क्या है 0 है और इसके आपने यहाँ पे स्लैश डाल के 25 लिख देना है। अब इसको आपने क्योंकि क्लास लेस बना दिया, क्लास लेस बनाने के लिए आपको यहाँ पे स्लैश लगा के बताना होता है कि अब 25 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क का हिस्सा है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये क्योंकि क्लास सी का एड्रेस जाना जाएगा और क्लास सी एड्रेस के मुताबिक इसकी 24 बिट्स जो होंगी वो नेटवर्क का हिस्सा होंगी और फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरा नेटवर्क हम कैसे लिखेंगे डेसिमल के अंदर 192.168.10. अब देखें यहाँ पे आपने समझना है कि इसको क्या लिखेंगे। अब ये देखें कि ये बिट कौन से वाली है जो ऑन हुई। इस ऑक्टेट में टोटल बिट्स कितनी है 8। ये देखें एक ऑक्टेट में टोटल बिट्स क्या होती हैं 8। 8 के 8 0 हो तो ओवरऑल आंसर आता है 0। ऑन हो तो क्या आता है 255। और याद रखिएगा अगर ये पहली बिट अगर ऑन करेंगे तो ये बिट कौन सी होती है, ये 128 वाली, ये मैंने लिखी थी, ये पहली 1 वाली होती है और लास्ट वाली 128। तो अब देखिए ये कौन सी बिट ऑन हुई है 128, तो इसका मतलब है ये दूसरा नेटवर्क यहाँ पे क्या बनता है 128 और इसके साथ भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 25। तो ये यहाँ तक ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है सारा कुछ। तो ये हमारे 2 नेटवर्क बन गए। अब देखें जब हम नेटवर्क बना लेते हैं तो आगे हमसे जो क्वेश्चंस अक्सर औकात किए जाते हैं वो किया जाता है कि आप ये बताएं कि कितने नंबर ऑफ होस्ट इसके अंदर क्या होंगे, ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ होस्ट अगर मुझसे पूछ ले कि फर्स्ट नेटवर्क के अंदर या सेकंड नेटवर्क के अंदर, जिसके अंदर भी पूछ ले तो मैं आसानी से बता सकता हूँ। और उसमें मैं कैसे बताऊँगा कि जितनी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स बच गई हैं उसको 2 की पावर में ले लें। तो 2 की पावर आप क्या लेंगे 2 की पावर, अब कितनी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स बच गई हैं 7, तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। और उसी तरह याद रखेंगे 2 की पावर 7 माइनस क्या करेंगे 2। अब -2 क्यों करेंगे ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, -2 क्यों करेंगे तो 126। तो इसका मतलब है मैं नंबर ऑफ होस्ट इस चाहे ये नेटवर्क हो चाहे ये नेटवर्क हो, क्योंकि इसके पास भी 7 बिट होस्ट की हैं, इसके बाद
भी क्या है 7 बिट होस्ट की है। तो टोटल 128 होस्ट क्या कर सकता हूँ इसमें, 126 होस्ट जो है वो ऐड कर सकता हूँ। अब कोई मुझसे पूछ ले कि पहले होस्ट का एड्रेस क्या होगा, तो याद रखिएगा ये तो है नेटवर्क आईडी का एड्रेस। इसका एक आसान सा फार्मूला भी बता देता हूँ, आप नोट कर लें रजिस्टर पे ताकि आपको याद रहे कि जो आपके पास नेटवर्क आईडी है ना उसके अंदर एक ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, फर्स्ट होस्ट का एड्रेस। जो नेटवर्क आईडी है आपके पास उसके अंदर अगर एक ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, फर्स्ट होस्ट का एड्रेस। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट होस्ट का एड्रेस लिखने जा रहा हूँ। देखें 192.168.10.1 ये क्या बन गया, इस नेटवर्क का फर्स्ट होस्ट एड्रेस बन गया। अगर इसका फर्स्ट होस्ट एड्रेस मुझसे कोई पूछे तो क्या बनेगा, 1 ऐड करूं तो 1 ऐड कहाँ पे करूंगा, यहाँ ऐड करूंगा जिसमें होस्ट की बिट्स आ रही हैं। 129 फर्स्ट होस्ट एड्रेस बनेगा, इसमें क्या बना 1 और इसमें 128। वो अब कैसे होता है, वो दरअसल ये देखें बाकी जो बिट्स हैं वो 7 बिट्स हैं होस्ट की। तो अब पहले होस्ट के एड्रेस के लिए आप पहली बिट्स को ऑन करेंगे। जब आप पहली बिट्स को ऑन करेंगे तो 1, तो पहले में क्या देखें ऑलरेडी 0 है, 0 में 1 ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा 1। और दूसरे में आपका नेटवर्क आईडी क्या है 128, क्योंकि उसमें 128 वाली पहले ऑन है। आप ये 1 वाली ऑन करेंगे तो क्या बन जाएगा 129। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे 2 वाली ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 130 सेकेंड होस्ट एड्रेस। और यहाँ पे आप ऑन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे 2, वो सेकेंड होस्ट एड्रेस बनेगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी होस्ट का एड्रेस निकाल सकते हैं। अक्सर फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा जाता है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो भी आसान है निकालना। वो कैसे है आसान कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली तमाम जो होस्ट की बिट्स हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस में वो 1 कर देनी है। अब देखें इसमें पहली बिट्स तो मैं ऑन नहीं कर सकता क्योंकि ये नेटवर्क का हिस्सा है। तो 7 बिट्स होस्ट की हैं, इन तमाम 7 को ऑन कर दें। तो ये 7 अगर मैं ऑन करूं तो इन 7 को अगर आप ऐड करें तो ये बनेगा 127। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या बनेगा 127, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। और अगर मुझसे कोई लास्ट होस्ट एड्रेस पूछ ले कि लास्ट होस्ट एड्रेस क्या बनेगा, तो वो सिंपल क्या है कि आपने ब्रॉडकास्ट में से -1 कर देना है तो वो क्या बन जाएगा आपका, यानी एक कम करके लिख दें तो वो क्या बन जाएगा आपका लास्ट होस्ट एड्रेस। कैसे बनेगा, जैसे देखें लास्ट होस्ट एड्रेस अगर हम तमाम 1 कर दें तो वो बनता है 127 जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है। तो अगर तमाम ऑन नहीं करूँगा तो एक आखिरी क्या रह जाएगी, अगर आप कम्बिनेशन बनाएं जैसे आप DLD वगैरह में करते हैं तो आपकी ये 1 वाली क्या रहेगी ऑफ रहेगी और ये सारी ऑन रहेंगी। तो यहाँ तक अगर आप ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा 126। तो इस तरह, और इसी तरह सबनेटिंग करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप इसका सबनेट मास्क लिखें। तो सबनेट मास्क इसका कैसे लिखेंगे, वही सेम रूल है। सबनेट मास्क में हम क्या करते हैं, नेटवर्क की तमाम बिट्स को क्या कर देते हैं ऑन कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका मुझे कोई कहता है कि आप सबनेट मास्क लिख के दें, तो मैं तमाम बिट्स अगर चाहे ये फर्स्ट का लिखूं चाहे सेकंड का लिखूं सेम आएगा। आप बेशक लिख के देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे तमाम नेटवर्क की बिट्स ऑन करनी है। तो पहले पोर्शन की तमाम ऑन करूं तो क्या बनेगा 255, दूसरे की तमाम ऑन करूँ तो 255, थर्ड की तमाम ऑन करूँ तो 255। आप देखिए यहाँ तक 24 बिट्स ऑन हुई हैं नेटवर्क की, लेकिन मेरी टोटल बिट नेटवर्क की कितनी है 25। तो मुझे एक और बिट भी ऑन करनी है, तो वो बिट कौन सी ऑन होगी, वो इस पोर्शन में से पहली बिट ऑन होगी जो कि क्या होगी 128। तो 128 को भी मैंने ऑन कर दिया, तो ये मेरा क्या बना यहाँ पे सबनेट मास्क, जो कि अब चेंज हो गया है सबनेटिंग के बाद। तो यहाँ तक इस बात की भी समझ आ गई होगी। तो यही सबनेटिंग में इसी तरह हम चीज़ें क्या करते हैं चाहे हमें क्लास A का एड्रेस गिवन हो, चाहे क्लास B का, क्लास C का,
तो हमें जो सबनेटिंग करनी होती है वो भी इसी रूल के तहत करनी होती है। हमें जो फर्स्ट नेटवर्क या नंबर ऑफ़ नेटवर्क नंबर ऑफ़ होस्ट बताने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसी तरह ही क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। फिर भी आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 एग्जांपल्स और आपको अलग से करवा दूँ। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।